चिड़िया कमजोर जरूर थी मगर वो बहुत बुद्धिमान थी। उसके दो बच्चे थे, बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत लायक थे। दोनों बच्चे सब कुछ अच्छे से सीख रहे थे। कुकू और गुड़िया बेटी, कल का सबक याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। भोजन लेने के लिए हमें ऊंची उड़ान लेना होती है। और गुड़िया बेटी, घोंसला कैसे बनाया जाता है? चिड़िया के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। उसका भी एक बेटा था जो बहुत नालायक था। वो पढ़ने और सीखने की तरफ तवज्जो न देता। गोरी की माँ आई हुई थी। वो अपनी बेटी गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, जग्गू कुछ पढ़ता भी है या सारा दिन आवारा ही फिरता है? नहीं माँ, जग्गू ना तो पढ़ता है और ना ही कुछ सीखता है। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया के बच्चों ने सब सीख लिया है। माँ, वो चिड़िया खुद पढ़ी लिखी है। अगर आपने मुझे भी 2 जमातें पढ़ाई होती तो मैं भी अपने जग्गू को पढ़ा सकती। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हें पढ़ाने की, मगर तुम अपना बैग लेकर नदी पर चली जाया करती थी और वहाँ तितलियों से खेलकर घर आ जाती थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तुम थोड़ी देर मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे या फिर कुछ दाने दे दिया करूँगी। गोरी, आप पड़ोसन हो मेरी, मैं जग्गू को फ्री में ही पढ़ा दिया करूँगी। आप कल से इसे मेरे पास भेज दिया करना। जग्गू, हम इकट्ठे बैठकर पढ़ा करेंगे और साथ खेला भी करेंगे। मगर जग्गू चुप था। ऐसा लग रहा था उसे पढ़ने पढ़ाने वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, चलो जल्दी करो, अपना बैग उठाओ और पढ़ने जाओ। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मगर उसकी मम्मा उसे पढ़ने भेज देती है। मम्मा चिड़िया नदी पर गई हुई थी। कुकू और गुड़िया बैठे पढ़ रहे थे। जग्गू भी वहाँ चला जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। जग्गू भैया, मैं अभी आपको पानी लाकर देती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और एक गिलास पानी लाकर जग्गू को दे देती है। जग्गू जानबूझकर पानी कुकू की किताब पर गिरा देता है। जग्गू, जग्गू, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी किताब गीली कर दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गिर गया। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा देखें, जग्गू ने कुकू भैया की किताब पर पानी गिरा दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, सूख जाएगी। जग्गू बेटा, आज का सबक याद कर लो। भोजन ढूंढने के लिए हमें घने जंगल में जाना होता है और घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके, सूखा घास और लकड़ियों की जरूरत होती है। मैंने याद कर लिया टीचर, अब मैं जाऊँ? कल सबक याद करके आना, अब आप जाओ। फिर जग्गू कौवा घर चला जाता है। घर जाकर वो पढ़ने की बजाय खेलने लगता है और रात को जल्दी सो जाता है। अगले दिन चिड़िया जग्गू से कल वाला सबक सुनती है। जग्गू, जल्दी से बताओ, घोंसला कैसे बनता है? टीचर जी, पहले तोते अंकल की लकड़ियाँ चोरी करते हैं और फिर कबूतर अंकल के सूखे पत्ते। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। बेटा, आपके मम्मा और पापा ने हमेशा चोरियाँ की, इसलिए आपने ये सीखा है। पानी, पानी, मुझे पानी पीना है। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और जग्गू के लिए पानी लेकर आती है। मगर जग्गू ग्लास पकड़ने की बजाय फिर से पानी गुड़िया की किताब पर गिरा देता है। मम्मा, मम्मा, जग्गू बुरा है, बहुत बुरा है। कल इसने भाई की किताब खराब की और आज मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। गुस्से में मम्मा चिड़िया जग्गू के एक लगा देती है। हर समय शरारत करते हो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। गंदी, गंदी, कमजोर चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। मम्मा, जो इसने अपनी मम्मा से सीखा है वो कभी नहीं भूलेगा। आंटी गौरी आपको ऐसे कहती है ना, इसलिए जग्गू ने भी आपको ऐसा कहा। हाँ बच्चों, माँ बाप का असर तो संतान पर होता ही है। मम्मा, मम्मा, उस कमजोर चिड़िया ने मुझे मारा, मेरे यहाँ मारा उसने। क्या उस कमजोर चिड़िया की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को मारे? 4 जमाते क्या पड़ गई वो चिड़िया, खुद को न जाने क्या समझती है।
गुस्से में गोरी कौवी झाड़ू उठाकर घर से भागती है। छोटी चिड़िया, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या भेज दिया? तुम खुद को न जाने क्या समझने लग गई हो। मैं अभी तुम्हारी सारी टीचिंग निकालती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया को झाड़ू से मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो मुझे मेरे बच्चों के सामने रुसवा न करो। मेरी मम्मा को छोड़ दे आप, मेरी मम्मा को छोड़ दें। बुरी आंटी, गौरी आंटी बहुत बुरी हैं। गोरी चिड़िया को मारकर वहाँ से चली जाती। कोई जरूरत नहीं है कल से चिड़िया के पास जाने की। जग्गू बेटा, समय के साथ साथ तुम सब सीख जाओगे। फिर क्या था, जग्गू तो सारा दिन आवारा घूमता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा घूम रहा था जब उसे एक आवारा उल्लू दोस्त मिल जाता है। दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं आज घोंसला चोरी करना सीखने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सीखूंगा। फिर तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि घोंसला कैसे चुराते हैं। फिर जग्गू और वो उल्लू दोस्त थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाते हैं। बुलबुल नदी पर गई हुई थी, उसका घोंसला खाली था। इधर उधर देखो और उठा लाओ वो घोंसला। जग्गू ऐसा ही करता है। वो दोनों घोंसला उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये घोंसला तुम ले जाओ, मेरे लिए हम कल कोई और चुरा लेंगे। जग्गू खुशी खुशी वो घोंसला लेकर घर चला जाता है। मम्मा देखे, मैंने घोंसला बनाना सीख लिया है। जग्गू बेटा, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? मम्मा, सीखने की क्या जरूरत है जब हम किसी का घोंसला चुरा सकते हैं तो बस चोरी करना आती हो। वाह, मेरे बेटे ने तो कई दिनों का काम एक ही दिन में कर लिया। मम्मा, अब मैं कल भोजन की खोज सीखूंगा। शाबाश मेरे जग्गू, तुमने सच कहा। जो चीज चोरी करने से मिल जाए उसे मेहनत करके हासिल करने की क्या जरूरत है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने नए उल्लू दोस्त के साथ भोजन चोरी करने जाता है। बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी कि उल्लू और जग्गू कौवा पीछे से जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता का भोजन चुराकर भाग जाते हैं। इतना सा काम है, कर ली ना भोजन की खोज। अगर तुम उस चिड़िया से पढ़ते रहते तो न जाने कितने दिनों में ये सब सीखते। ये सब तो बहुत आसान है, मम्मा बहुत खुश होंगी। फिर जग्गू अपना कमाया हुआ पहला भोजन घर लेकर जाता है। मम्मा देखे मैंने भोजन की खोज भी सीख ली है। मैं पहले ही दिन इतना भोजन लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने तो सब सीख लिया है। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे बेटे ने सब सीख लिया है, घोंसला कैसे बनाते हैं और भोजन की खोज कैसे करते हैं। हाँ, मगर तरीका थोड़ा तुमसे अलग है। मेरे बेटे ने मेहनत के बिना ही सब सीख लिया है। मैं तुम्हारे जैसे फजूल पक्षियों से बात नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा दोपहर को ही घोंसला चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। चील के घोंसले में 2 अंडे थे। जग्गू कौवा चुपके से जाता है और चील के अंडे उठाकर फेंक देता है और चील का घोंसला उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे से चील आ जाती है। जालिम, मैंने बहुत जुल्म किए होंगे मगर मैंने आज तक किसी का अंडा नहीं तोड़ा। ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे दोनों अंडे ही तोड़ दिए। फिर चील जग्गू को पकड़ लेती है। प्लीज आंटी, मैं तो घोंसला चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर चील मार मार कर जग्गू कौवे को जान से ही मार देती है और फिर उसे खा लेती है। और फिर गोरी कौवी सारी उम्र रोती रहती है। जबकि